पीपलीपुर गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामदीन इतना दान पुण्य करता था कि हर कोई उसकी तारीफ करता रहता था। रामदीन के पास भले ही खुद के खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन वो दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामदीन खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक साधु आ गया। कुछ खाने को दे दे बेटा, कल से भूखा हूँ। अरे साधु जी, आप अंदर आ जाइए, मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। अच्छा साधु जी, ये खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा, क्योंकि रात में मैंने खाना खा लिया था। इतना कहकर रामदीन अपनी थाली उस साधु की तरफ बढ़ा देता है। साधु जी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद साधु जी रामदीन को ढेर सारा आशीर्वाद देकर कहते हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिला दिया है। तुम्हारा भला हो बेटा। इतना कहकर साधु जी वहां से चले जाते हैं। लेकिन रामदीन को भूख लगी हुई थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डिब्बे देखने लगता है, लेकिन उनमें अन्न का एक दाना भी नहीं होता। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब रामदीन घर से निकलता है, तभी गांव का एक आदमी शंकर उसे देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से अनाज की बोरियां अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी रामदीन को बुलाता हूँ, तुम देखना वो कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद के भले ही जेब में 2 कौड़ी ना हो, लेकिन बनता है बड़ा दानवीर। शंकर रामदीन को आवाज देकर बुलाता है, रामदीन भैया। अरे क्या हाल है शंकर भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर शंकर रामदीन से अब कई सारी बोरियां खेतों से घर रखवा लेता है। लेकिन रामदीन तो भूखा था, उसे भूख बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद शंकर रामदीन से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया रामदीन भाई। अगर तुम ना होते तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद रामदीन थक जाता है और अब लाला की दुकान से उधार राशन लेकर आ जाता है और घर आकर खाना बनाकर खाना खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। रामदीन नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी लल्लन अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे लल्लन, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे मैं मारूं या कुछ भी करूं, मेरी पत्नी। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख लल्लन, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर ये सब देख रहे हैं, क्या ये अच्छा लगता है? अरे रामदीन बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया, चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना आप लोगों को मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर लल्लन फिर से अपनी पत्नी चमेली को मारने लगता है, लेकिन रामदीन से ये सब देखा नहीं जाता और वो लल्लन का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। ये देखकर सारे गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। गांव के सारे लोग खड़े होकर वहां तमाशा देख रहे होते हैं और उनमें से एक औरत रामदीन से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले चाहते हैं कि हमारे अगले सरपंच आप ही बने। अरे वाह,
क्या बात कही है तूने? इस बारे में तो मैं बहुत पहले से सोच रही थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल रामदीन भाई, गांव का सरपंच बनेंगे तो गांव में विकास भी होगा, तरक्की होगी। उस दुर्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं। रामदीन हर किसी की हर तरह से मदद करता रहता है, जिस वजह से गांव के लोग रामदीन को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। जब सरपंच तक ये बात पहुंचती है तो वो तिलमिला उठता है। रामदीन की इतनी हिम्मत, खाने के लाले पड़े हैं लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो रामदीन ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा, वरना रामदीन आपकी गद्दी छीन कर मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा रामदीन हमेशा हमेशा के लिए गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग रामदीन को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़ी ही चालाकी से राशन में मिलावट कर देता है, जिसके बारे में रामदीन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन तो समय पर और अच्छा मिलेगा। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ कीजिए। हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे। उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला था, वरना सरपंच दुर्जन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था और उसे ब्लैक में बेच देता था। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच रामदीन ने उन्हें मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर रामदीन से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला राशन में मिलावट क्यों की? इतनी मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है कलावती काकी, तुम अभी के अभी इस गांव से निकल जाओ, तुम इस गांव में रहने लायक हो ही नहीं। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पुराना सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब रामदीन को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि ये सब किया धरा तो उन्हीं का था। अब गांव से निकलने के बाद रामदीन काफी दूर चला जाता है। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उन्हीं गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो जरूर ये सरपंच का ही काम होगा। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चालाकी चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच दुर्जन सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रामदीन भी धोखेबाज लगा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रामदीन का कहीं अता पता नहीं होता। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते से आ रहा होता है कि तभी वहाँ दो आदमियों को बातें करते हुए सुनता है, जो रामदीन के बारे में ही बातें कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुँचता है और सरपंच से कहता है, मालिक मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बात करते सुना है। वो दोनों रामदीन के बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में रामदीन ने आत्महत्या कर ली है। क्या इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए निकल गया? चलो अच्छा ही हुआ। गांव वालों के साथ साथ
सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि रामदीन ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद रामदीन सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ घोर अंधकार था। तभी सरपंच अपने नौकर को आवाज देकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने रामदीन है, मतलब रामदीन का भूत। मालिक, ये रामदीन का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं चला यहाँ से, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। रामदीन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर हो रहा था। वहीं रुक जा रामदीन का भूत, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, सब कुछ। मुझे मत मारना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा दुर्जन सिंह। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मत मारना। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच बोलता है और कहता है, भाइयों, उस दिन राशन में मिलावट मैंने और मेरे नौकर ने की थी। इसमें रामदीन की कोई गलती नहीं थी। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप लोगों के सामने है। मैंने हमेशा आप लोगों का भला किया था, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान से, प्यार से दानवीर कहा था ना। भाई रामदीन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। लोगों ने उसी वक्त सरपंच दुर्जन सिंह को गांव से निकाल दिया और उसकी जगह रामदीन को नया सरपंच बना दिया। और सभी रामदीन से माफी मांगने लगते हैं कि वो सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था। नए सरपंच की वजह से अब पीपली गांव में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी।